आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसे जीव का जन्म हुआ जो पृथ्वी पर एक दो नहीं लगभग 16 करोड़ सालों तक राज करने वाला था। यह जीव कोई और जीव नहीं बल्कि सबसे भयानक दैत्याकार डायनासोर था। समय बीतने के साथ इन डायनासोरों की कई अलग अलग खतरनाक और चालाक प्रजातियों का विकास हुआ। इनमें से कई प्रजातियां शाकाहारी थीं तो कई मांसाहारी, लेकिन उस समय पृथ्वी पर मानव जीवन का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जीवन कैसा होता था, तब धरती पर किस तरह के जीव रहते थे, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। साथ ही इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि डायनासोर के समय हमारी पृथ्वी पर और कौन कौन से जीव रहते थे जो इन डायनासोर से भी खतरनाक और खूंखार शिकारी थे। लेकिन इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि उस समय डायनासोर और बाकी के जीवों की उत्पत्ति की शुरुआत कैसे हुई थी। अभी हाल ही में हुए एक अध्ययन से यह पता चला है कि लगभग 23 करोड़ साल पहले जब बड़े पैमाने पर जीव पृथ्वी से लापता होने लगे थे, तभी डायनासोर का विस्तार होना शुरू हो गया। डायनासोर धरती पर अचानक प्रकट नहीं हुए, जैसे कि पृथ्वी पर कोई भी जीव अचानक प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि वो एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस द्वारा बना है। बिल्कुल वैसे ही ये विशालकाय डायनासोर भी लगातार होने वाले डेवलपमेंट की प्रक्रिया से बने थे। बाकी सभी पेड़ पौधों और जीवों की तरह ये डायनासोर भी डार्विन के विकासवादी सिद्धांत, इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन तथा एडॉप्टेशन आदि नियमों के तहत पहले से मौजूद जीवों से ही विकसित हुए थे। मारासूचू सरीसृप यही वो जीव है जिससे सभी प्रकार के, चाहे वो शाकाहारी या मांसाहारी, डायनासोरों की उत्पत्ति हुई थी। यही इवोल्यूशन का कमाल है। इस जीव के विकास करते करते ही पहला प्रसिद्ध डायनासोर बना, जिसे हम फर्स्ट ट्रू डायनासोर कह सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम इरप्टर रखा गया। यह डायनासोर काफ़ी छोटा, 2 पैरों पर चलने वाला मांसाहारी डायनासोर था। यह छोटे मगरमच्छ, स्तनधारी प्राणियों और सरीसृप का रात में शिकार करता था। वक्त बीतने के साथ डायनासोर की कहानी में एक नया मोड़ आया, जब डायनासोर 2 प्रमुख वर्गों में बंट गए। पहले पार्ट में वो डायनासोर जो छिपकली की कैटेगरी में आते थे और दूसरे पार्ट में वो डायनासोर जो पक्षियों की कैटेगरी में आते थे। आगे चलकर इन दोनों ही कैटेगरी में सैकड़ों प्रकार के डायनासोर की प्रजातियां उत्पन्न हुई। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक, जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज था तब हमारी पृथ्वी कैसी थी और कौन कौन से जीव उस दौरान पृथ्वी पर मौजूद थे। तो अभी हाल ही में हुए एक अध्ययन ने वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि उस समय पृथ्वी के कई हिस्से बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और इसकी वजह थी बहुत भारी संख्या में यहाँ पाए जाने वाले जंगली शिकारी जानवरों की मौजूदगी। शोध के प्रमुख लेखक डॉक्टर नाजिर इब्राहिम के अनुसार कुछ जगह हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे खतरनाक जगह थी और उन्होंने यह बात तक बोल दी कि इस जगह पर अगर इंसान टाइम ट्रैवल करके पहुँच भी गया तो ज़्यादा देर तक वो जिंदा नहीं बच पाएगा। दरअसल उस जमाने में धरती पर विशालकाय सरीसृप रेंगा करते थे। साथ ही कुछ खतरनाक इलाकों में उड़ने वाले डायनासोर और मगरमच्छ जैसे शिकारी घूमा करते थे। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो उस समय पानी के अंदर और ज़मीन पर चलने वाले जीवों की भरमार थी। इनमें कुछ विशालकाय शिकारी डायनासोर, जिसमें 8 इंच लंबे नुकीले दांतों वाले काराकोराडोंटोसोरस और 8 मीटर लंबे रैप्टर परिवार के डेल्टाड्रोमिस भी शामिल थे। इसके अलावा वहाँ पर उड़ने वाले सरीसृप और बहुत बड़े आकार के मगरमच्छ जैसे शिकारी भी थे। इन विशालकाय मगरमच्छ की प्रजाति का नाम सार्कोसुकस है। अगर बात इनके साइज़ की करें तो ये आज के मगरमच्छों की तुलना में कई गुना अधिक भारी और आकार में बड़े होते थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक सार्कोसुकस कम उम्र में मछलियों को अपना शिकार बनाते थे, लेकिन बड़े हो जाने के बाद खतरनाक और विशालकाय डायनासोर को ही अपना शिकार बना लेते थे। शोधकर्ता बताते हैं कि पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद ये मगरमच्छ किसी बड़े थेराकोड डायनासोर की भी गर्दन तोड़ने की क्षमता रखते थे। इन खतरनाक मगरमच्छों के अलावा उस समय नदियों में बहुत सी मछलियों की भरमार रहती थी, जिसमें बहुत बड़ी सियोलेकेंथ और लंगफिश शामिल थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सियोलेकेंथ एक ऐसी मछली है जो डायनासोर के समय से अब तक पृथ्वी पर मौजूद है। बस फ़र्क इतना है कि आज की सियोलेकेंथ फिश उस समय की सियोलेकेंथ फिश से 4 से 5 गुना तक साइज़ में छोटी हो गई है। इनके अलावा खतरनाक ओनकोप्रिस्टिस जैसे नुकीले दांतों वाली शार्क भी पाई जाती थी। इन सब के साथ डायनासोर की सरूपोड्सिड कैटेगरी में एक सबसे बड़ा लेकिन शाकाहारी डायनासोर भी शामिल था। इस डायनासोर को अगर साइज़ के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो इनका सबसे छोटा नमूना भी आज के टाइम के एक मैच्योर हाथी से बड़ा था, लेकिन अगर इनके सर की बात करें तो वो केवल 60 सेंटीमीटर का ही होता था। इनके पैर भी बहुत छोटे होते थे, जिससे ये तेज़ दौड़ भी नहीं सकते थे। ये सेमी एक्वाटिक होते थे, मतलब पानी में रहने के साथ साथ ये ज़मीन पर भी घूमते फिरते थे। इन भयंकर जीवों के अलावा भी एक और खूंखार शिकारी उस समय एग्जिस्ट करता था,
जो मेनली पानी के अंदर रहकर और पानी के अंदर रहने वाले जीवों का शिकार करके ही अपना पेट भरता था। इस जीव का नाम था इच्थ्योसौर। इस जीव को पानी के अंदर सबसे बेहतरीन और ख़तरनाक शिकारी के रूप में जाना जाता है। इनके साइज़ की बात करें तो वो एक से दूसरे में अलग हो सकता है, क्योंकि यह स्थिर नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी औसतन लंबाई 4 मीटर के आसपास रही होगी। इसके अलावा इच्थ्योसौर के मछली की तरह पंख जैसे अंग थे, जो बॉडी मूवमेंट और डायरेक्शन को चेंज करने में उनकी हेल्प करते थे। उनके पास मछली की तरह गलफड़ों के बजाय हवा में सांस लेने के लिए फेफड़े होते थे। उनके पास 2 पॉलियों वाली शार्क की तरह एक छोटी पूंछ होती थी और वो काफ़ी हद तक आज की डॉल्फिन की तरह दिखते थे। लेकिन आज के टाइम में डायनासोर और उनसे संबंधित ये सभी प्रजातियां आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले ही पृथ्वी से खत्म हो गई थी। बताया जाता है कि उस समय एक बड़ा उल्कापिंड अमेरिका के पास मैक्सिको पर जा गिरा था और इसी उल्कापिंड के प्रभाव से डायनासोर और उस समय की लगभग सभी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गई थी, समुद्र के अंदर की कुछ चुनिंदा प्रजातियों को छोड़कर। हालांकि वैज्ञानिक इस कारण पर एकमत नहीं है, लेकिन उनके विलुप्त होने के समय पर वे एकमत हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। बाकी आपको हमारी ये एडवेंचर सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस नॉक को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।